मनोज अग्रवाल सर, जिस तरीके से तमाम बातें हो रही हैं, पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन उनमें हम बहस में न पड़ के कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जो श्री अन्न की बात कही जा रही है, जो मिलेट्स की बात कही जा रही है, ये अभियान तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो ठीक है, पर किसान कैसे प्रोत्साहित होगा? क्योंकि जो अभी खेती कर रहा है उसमें ही एमएसपी का मसला बना रहता है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि किसान को भरोसा हो कि चलिए एक नई खेती करके देखते हैं? मैं आपकी बात पे आऊँगा, उससे पहले अभी सपा के जो प्रवक्ता थे हमारे आशुतोष जी, उन्होंने एक बात कही कि जो पुराना इनकम टैक्स स्लैब था और अभी जो वर्तमान में अभी बजट में नया आया उसमें कोई फ़र्क नहीं है जी। दोनों में काफ़ी मेजर फ़र्क है। मेरा मानना ये है, अगर आप पहले 7 लाख रुपए तक की अगर रिबेट ले करके एटीसी और डी में, तब आपकी इनकम फ्री होती थी, और अब बिना रिबेट लिए आपकी इनकम फ्री हो रही है। तो पहले एक मजबूरी भी हो जाता था, जिसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसको अपनी सेविंग में लगाए जी, उसको अगर रिबेट लेनी है तो उसके लिए मैं मजबूरी समझता हूँ। आज उस एंड पे जो सा आज एक मजबूरी नहीं है, अगर कोई इंसान खर्च करना चाहता है अपने पैसे को और उसके पास इतना सेविंग के लिए नहीं है, तो वो आज खुला हुआ है, मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल। रमन अग्रवाल सर, जो मिलेट्स की बात कही गई, जो सवाल मैंने पूछा था कि किसान उसके लिए कदम आगे बढ़ाएं, उसके लिए वो प्रोत्साहित हों, इसके लिए कुछ बजट में दिख रहा है या ये उनका रिस्क रहेगा अन्य फसलों की तरह? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा फाइन प्रिंट वगैरह सब पढ़ ले तो शायद क्लियर होगा। हालांकि कहा तो जो भाव है वो यही है कि प्रोत्साहन है, लेकिन वो एक्चुअल क्या है वो आई थिंक अगर फाइन प्रिंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा जी। अब बाकी कोई ऐसा बिंदु जो आप जिसको फोकस करना चाहते हैं, हमारी चर्चा में छूट गया हो, जो सुबह से चल रही है, कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम चर्चा नहीं कर पा रहे लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है वो? देखिए, इसमें अगर आप थोड़ा सा हमें ना चीज़ों को सब कॉन्टेक्स्ट में समझना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे की गई है, डिजिटल आइडेंटिटी। चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं या कोई बिजनेस एंटिटी, मान लीजिए एमएसएमई है या कोई कंपनी है, आपकी एक डिजिटल एंटिटी डिजी लॉकर के माध्यम से बना दी जाएगी। वो आपकी आइडेंटिटी हर जगह, आपको बार बार अपनी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, आपकी आइडेंटिटी वहीं से सीधी उठा ली जाएगी। चाहे आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लेने जाएं, चाहे आप किसी सरकारी महकमे से डील करें, आपकी वो आइडेंटिटी डिजिटल जो डिजी लॉकर में स्टोर होगी वो उठा ली जाएगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा, वन क्लिक सिस्टम आपकी आइडेंटिटी बनाने का। और फॉर एंटिटीज़ ये कहा कि पैन को आधार मान लिया जाएगा। जैसे इंडिविजुअल के लिए आधार नंबर होता है, इसी तरह बिजनेस एंटिटी के लिए एक पैन को आधार मान लिया जाएगा कि पैन पर बेस आपकी सारी चीजें घूमेंगी। तो एक सिंप्लीफिकेशन करने का एक ये दौर है। बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये जो दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पहले जितने मध्यम वर्गीय परिवार थे, ये बड़ा अजीब सा बात बोल रहे हैं कि जबरदस्ती करना पड़ता है टैक्स के लिए। ये एक कंपल्सरी टैक्स सेविंग हुआ करती है, और यही टैक्स का तरीका सदियों से चला आ रहा था। चाहे वो 10,000 रुपये टैक्स होती हो, चाहे वो 1 लाख। नहीं तो कंपल्सरी क्यों हो, यही तो सवाल है कि अगर किसी के पास दिक्कत है तो भी वो मजबूर था। ये बात मनोज जी कह रहे हैं। बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट लोग हैं, बड़ा प्रोविजन है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी सुरक्षा की जो गारंटी होती थी वो भी एक इस तरीके से आती थी। अब ये कर दिया सरकार ने, आप पैसा कमाइए, टैक्स दीजिए, खत्म। आपकी भविष्य के लिए, आपकी म्यूचुअल फंड्स में, आपके LIC में कोई मतलब नहीं। और वैसा भी सरकार जानती है कि LIC कैसे 70 सालों से जिस LIC पे हम लोगों ने अटूट विश्वास किया है, जो आज तक घाटे में नहीं गई, वो 70 साल के बाद आज 18,000 करोड़ के घाटे में चली गई। इसलिए सरकार चाहती है कि अब उसमें इन्वेस्ट मत करो। आप उसके साथ देखिए, हम सब लोग इंतजार कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पे कोई बात होगी, कुछ बात होगी, कहीं बात नहीं हुई। कर्मचारियों का शोषण आज भी लगातार चालू है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल जो एक महत्वपूर्ण है, जिस पे बात तक नहीं गई पूरी बजट में, लगातार आप सालों साल पैसा बढ़ाते रहे, लेकिन किसान सम्मान निधि में आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया जी। और फिर बताया कि 2024 के इलेक्शन तक हम अनाज देते रहेंगे जी, क्योंकि आप लोग कमा नहीं सकते हो। इस देश की हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बड़े जहां पे इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक डाटा देता हूं। 2021 में जब GDP का प्रोजेक्शन बताया गया 8.7% जी, उस समय एक परिवार की कमाई थी 8,700 रुपए। 2022 में बताई गई प्रोजेक्शन 7%, तो कमाई घट के 7,000 रुपए हो गई।
2023 में प्रोजेक्शन दिया गया 6.5% या शायद उससे भी 6.3%। कमाई होगी 6200 और 6300। ये गजब का बजट है जी। कि लगातार लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की परिवार की कमाई घटती जा रही है। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण मुझे बिंदु लगता है कि ये प्रदीप बहुत मिश्रा बड़ी जी, चीज़ है सोचने वक्त के कम लिए। है, आखिरी रिएक्शन आपसे ले रहे हैं। जो रियल एस्टेट को लेकर एक बड़ा दायरा हो सकता है, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे तमाम जो भी निर्माण कार्य होने हैं, कुल मिलाकर आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आपने बात की थी कि जो मकान बन रहे हैं उसमें तो कुछ चीज़ें हो सकती जो नहीं हुई, और क्या क्या आप देख रहे हैं इस बजट में? देखिए, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो पहले 48,000 करोड़ रुपए रखा गया था उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपए किया गया। फिर ओवरऑल आप बात करें तो यहाँ सब जगह मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दिख रहा है। अब रेलवे की बात करते हैं, 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निकाला गया, और स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर से जो कंटिन्यूशन चल रहा था इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड किए जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी देते हैं आपका पोर्ट्स, कोल, स्टील और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। फिर जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड द्वारा वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स को देखी जा रही है। 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी प्रोविज़न रखा गया है। 15 न्यू एयरपोर्ट्स की बात की गई है। फिर जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा, इससे इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, जॉब क्रिएशन होगी, और जॉब क्रिएशन होगी, और तो वो जरूरी भी पैसा आएगा और आगे बढ़ेगा। हालांकि बड़ा बजट का दायरा होता है, चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त की एक सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि बजट जो आया है वो किस तरीके से है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।